जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लेंसों के संयोजन से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो पहला नंबर होता है लेंसों का संयोजन आखिर है क्या। तो लेंसों का संयोजन का अर्थ ये है, संयोजन का मतलब होता है एक से अधिक लोगों को आपस में जोड़ना। तो यानी लेंसों के संयोजन का मतलब ये हुआ कि एक से अधिक लेंसों को आपस में सम्मिलित करना ही लेंसों का संयोजन कहलाता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि लेंसों का संयोजन आखिर क्यों किया जा रहा है, यानी एक से अधिक लेंसों को आपस में जोड़ा क्यों जा रहा है। तो एक से अधिक लेंसों में में जोड़ने का अर्थ ये है कि जो लेंस है उसकी पावर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कुछ मोबाइल्स होती हैं जिसमें एक कैमरा होता है, तो उसमें आप अगर फ़ोटो वगैरह लें, वीडियो बनाते हैं तो उतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं आता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा फ़ोन ले रहे हैं जिसमें 4 कैमरा है, तो आप देखते हैं कि उसमें फ़ोटो भी अच्छी आती है और उसमें जो वीडियो वगैरह बनता है उसकी क्वालिटी भी बेस्ट होती है। तो इसका मतलब ये है, उसमें क्या है कि कई लेंसों का यूज़ हो रहा है, यानी 4 कैमरे का उसमें यूज़ हो रहा है, तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, ज़्यादा अच्छी आएगी। और अगर जहाँ बात करेंगे एक लेंस की बात होगी, तो वहाँ पे थोड़ा क्वालिटी कम होगी। तो लेंसों का संयोजन करने का उद्देश्य मेन ये है कि जो क्वालिटी है, लेंस की जो क्षमता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए लेंसों का संयोजन किया जाता है। अगर बात करें इसके फार्मूलों की, तो अगर मान लीजिए 2 लेंसों को जोड़ा जा रहा है, तो उसकी जो क्षमता बनेगी वो होता है P बराबर P1 प्लस P2। ठीक है। अगर मान लीजिए n लेंस आप जोड़ रहे हैं, तो डॉट डॉट करके आप यहाँ पे Pn तक जा सकते हैं। तो जितने लेंसों को जोड़ना है उसको यहाँ पे रख के फाइनली जोड़ देंगे तो आपको वो क्षमता आ जाएगा। अगर अब बात करें फोकस दूरी के लिए फार्मूला क्या हो गया, तो हमने क्षमता को लिखा है। तो हम जानते हैं P बराबर तो 1/f, तो यहाँ हो जाएगा 1/f बराबर इधर हो जाएगा 1/f1, 1/f2 प्लस डॉट 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 1/f तक। तो ध्यान देना ये है कि अगर सवाल में लेंस और फोकस दूरियाँ दिया रहेगा तो आपको ये लगाना है इस वाले को, और क्षमताएँ दिया रहेगा तो आपको ये लगाना है। जैसे मान लीजिए क्षमताएँ दिया है, वो नई क्षमता पूछेगा तो इसको लगाना है, फोकस दूरी दिया है और नई फोकस मतलब सम्मिलित फोकस दूरी पूछेगा तो आपको ये लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। इसमें कहा जा रहा है कि 2 लेंस जिनकी क्षमताएँ 4 डायोप्टर यानी प्लस में 4 डायोप्टर और माइनस में 2 डायोप्टर हैं, जो कि संपर्क में रखे हैं। तो कहा जा रहा है इनकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। संयुक्त फोकस दूरी इसका क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों क्षमताओं, जैसे 2 लेंस हैं उनकी क्षमताएं अलग अलग दिया है। तो मैं मान लेता हूँ P1 बराबर दिया 4 डायोप्टर और P2 बराबर जो दिया हुआ है वो माइनस का 2 डायोप्टर। तो हमें कह रहा है कि संयुक्त फोकस दूरी बताना है। तो पहला नंबर हम लोग संयुक्त क्षमता निकालेंगे। तो हम P बराबर जानते हैं P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो यहाँ से P का जो मान आएगा वो जाएगा 4 डायोप्टर, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 डायोप्टर। तो 4 में से 2 निकाल देंगे तो आएगा 2 डायोप्टर, यानी P का जो मान आ जाएगा वो आएगा 2 डायोप्टर, वो भी प्लस में आएगा। अब कहा जा रहा है इसकी संयुक्त फोकस दूरी बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये संयुक्त क्षमता आई है, तो इसी सब हम संयुक्त फोकस दूरी भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा 1/P। तो चलिए यहाँ से इस फार्मूले से रखेंगे तो F बराबर हो जाएगा, P का मान रखेंगे 2, इसको भाग करेंगे तो आएगा F का मान 0.2। ये हमने मीटर वाला फार्मूला लगाया है, तो यहाँ से फोकस दूरी आ जाएगी 0.2 मीटर। ठीक है। अगर हम यहाँ पे 100 लिखते तो सेंटीमीटर में आ जाता। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है 0.5 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 1 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है, तो संयुक्त फोकस दूरी बताना है। तो यहाँ पे 2 लेंस हैं जिनकी अलग अलग फोकस दूरियाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक का दिया हुआ है F1 का मान 0.5 मीटर और एक F2 का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ 1 मीटर। तो हमें कह रहा है संयुक्त फोकस दूरी बताना, नहीं फाइनली F का मान बताना है। तो हम लिखेंगे 1/F बराबर जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/F का मान, F1 का मान हो जाएगा 0.5 प्लस F2 का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 10। तो ये हो जाएगा फाइनली 10/5। तो कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1/1 का अर्थ होता है 1। तो फाइनली F का जो मान आ जाएगा वो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है। अगर F का मान निकालना है तो आएगा 1/3 और ये मीटर में आएगा। अगर आप इसका भाग कर लेते हैं तो इसका भाग आएगा 0.3333
डॉट डॉट मीटर। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी आप प्रश्न समझ पाए होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि दो पतले लेंस संपर्क में हैं, एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और कहा जा रहा है इस संयोग की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो बेसिकली यहाँ पे दो लेंसों को जोड़ के उसकी जो नेट फोकस दूरी आई है वो 15 सेंटीमीटर है और उसमें से कहा जा रहा है एक की फोकस दूरी 30 है, तो अगले का क्या होगा। तो हम फार्मूला यहाँ लगाएंगे 1/f बराबर जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ पे देखिए नेट जो फोकस दूरी f का मान वो 15 दिया हुआ है, मान लेते हैं पहले की फोकस दूरी 30 दिया हुआ, तो हमें f2 की बताना है। तो इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा f2 बराबर जाएगा 1/f माइनस 1/f1। तो फाइनली यहाँ से 1/f का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 1/30, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/f2 बराबर, इनके बीच का एलसीएम आ जाएगा 30, तो 15 का नम 15, 15 दूनी है 30, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा यहाँ करेंगे, फिर 30 से करनम 30, एक बार 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/f2 इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा 1/30। तो यहाँ से f2 का मान अगर निकालेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।